पहला कालखंड के बाद हम लोग बातचीत कर लिए। दूसरा कालखंड में आता है आदि इतिहास। अब आदि इतिहास काल में हम लोग देखेंगे इसका टाइम पीरियड, इस समय कितने, कब से कब तक आदि इतिहास माना गया है। आदि इतिहास में आदि इतिहास का कालखंड 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और आदि इतिहास की इस काल का अगर हम स्रोत की बात करें, इस काल का स्रोत क्या है? इस काल का स्रोत इस काल का स्रोत है, इस काल का स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, दूसरा लिखित साक्ष्य भी है। लिखित साक्ष्य यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में लोगों के द्वारा पढ़ने लिखने की कला थी, यानी लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हो गया, यानी साहित्य का भी विकास हो गया। लेकिन उस काल का साहित्य को हम लोग नहीं पढ़ पाए। और इसका उदाहरण हड़प्पा का काल, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता अगर हम पढ़ते हैं या हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें यह देखता हूं कि सिक्के के आधार पर उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके आधार पर, और साथ साथ उस समय के लिटरेचर भी उपलब्ध है, लेकिन वो उसका जो साहित्य है वो पढ़ा नहीं गया। इसीलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक कालखंड। तीसरा है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड में इसका समय अवधि ऐतिहासिक कालखंड में इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर टिल नाउ, यानी अभी तक। अगर इस ऐतिहासिक काल के स्रोत की बात करें तो इसमें तीनों स्रोत उपलब्ध है। इस काल का, ऐतिहासिक काल का तीनों स्रोत
उपलब्ध है। तीनों स्रोत, जैसे कि आपने देखा कि प्राग इतिहास काल में केवल उदाहरण के तौर पर पुरातात्विक साक्ष्य था। आज ऐतिहासिक काल में आपने पढ़ा कि इसमें लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य, यानी दोनों साक्ष्य है, लेकिन लिखित साक्ष्य अपठनीय है। उसको पढ़ने का प्रयास भी किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन इतना तो जानकारी है कि हड़प्पा काल में लिपि थी। फिर तीसरा ऐतिहासिक काल है, जिसको तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक काल, जिसका काल अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर के हम अभी तक भी मान सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक काल का तीनों स्रोत उपलब्ध है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा लिखित साक्ष्य, तीसरा विदेशी विवरण। अब ये विदेशी विवरण क्या है, और इस काल का जो उदाहरण अगर हम देखेंगे, उदाहरण तो मौर्य काल और गुप्त, ये दो उदाहरण है इस काल में। पुरातात्विक साक्ष्य से भी हम अध्ययन करते हैं। लिखित साक्ष्य के रूप में लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ, जिसमें चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका, और विदेशी विवरण इसीलिए इसमें दिया गया जो विदेशी भारत में आया और भारत के इतिहास और भारत के जीवन यापन, भारत के समाज, भारत के सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, उसके वर्णन अपने बुक के माध्यम से किया और भारत के विभिन्न कोने में यात्रा की और भारत का वृत्तांत अपने पुस्तक में उन्होंने लिखा। इसीलिए इस युग को हम कहते हैं, इसका तीसरा कालखंड, इतिहास का तीसरा कालखंड के रूप में हम जानते हैं ऐतिहासिक काल। ओके।